और हमने देखा कि ये लेग हमको शॉर्ट लगा और ये लॉन्ग जी। तो शॉर्ट लेग में ये जो इलियम है, हम जिस गड्ढे को फील करना चाहते हैं वो ये है, PSIS। ये जी। क्लियर? इसको डिम्बल ऑफ वीनस भी कहते हैं। और आगे जिसको हम बोनी लैंडमार्क मान के ऊपर की तरफ हाथ फेराते हुए लाए थे, वो लैंडमार्क था ये ASIS। सो हमारा पर्पस क्या था कि हमें एक तो ग्लूटियस मीडियस यहाँ पर जब हम दबाव डालें तो हमें दर्द का जो ट्रिगर पॉइंट है वो मिले, और दूसरा पॉइंट था यहाँ पर स्पेल टिब्रोसिटी पे। शॉर्ट लेग में ये जो इलियम है ये ऐसा ऊपर की तरफ रोटेट हो जाता है, ऊपर की तरफ। तो लॉन्ग लेग में ये इलियम नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये गड्ढा भी गहरा दिखता है और ये गड्ढा कम गहरा दिखता है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी में मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, फिर ये इनके ऊपर कर दूंगा। ये दोनों हड्डी जब अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हैं तो इसके बीच में कौन है? सैक्रम। सो ये अपनी तरफ सैक्रम को खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ, ये इसको नीचे ले जाना चाहता है, ये इसको ऊपर उठाना चाहता है। तो सैक्रम क्या कर देता है? लैटरल टिल्ट हो जाता है, क्योंकि इसने इसको ऊपर उठाने की कोशिश करी और इसने इसको नीचे गिरा। इस डिसफंक्शन या इस मिसअलाइनमेंट को क्या कहते हैं? लैटरल सैक्रल डिसफंक्शन। सर एक बार प्लीज। लेटरल सैक्रल डिसफंक्शन जी। शॉर्ट लेग में सैक्रम ऊपर उठ गया, लॉन्ग लेग में सैक्रम नीचे चला गया, इसके बीच में दोनों तरफ इसने जॉइंट बनाए, सैक्रोइलियक जॉइंट। ये वाली हड्डी इसको ऊपर उठाना चाहती है जी, क्योंकि जुड़ी हुई है। ये वाली हड्डी इसको नीचे ले जाना चाहती है, ये भी जुड़ी हुई है। दोनों तरफ बाइलेटरल सैक्रोइल जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट। सो ये सैक्रम क्या करता है? दोनों का सपोर्ट करते हुए लैटरल सैक्रल डिसफंक्शन में आ जाता है, मतलब ये लैटरल साइड में उठ जाएगा। और ये कंपलसरी मिसअलाइनमेंट है जो हर कायरोप्रैक्टिक थ्रस्ट में इन्वॉल्व होगा। सो इसको हम क्या कहते हैं? लैटरल सैक्रल डिसफंक्शन। यदि आपने शॉर्ट और लॉन्ग लेग गेस कर लिया है, पता कर लिया है, तो आपको ये थ्रस्ट तो हर पेशेंट पे देना है, लैटरल सैक्रल डिसफंक्शन। इसके अलावा ये सैक्रम क्या कर सकता है? यदि इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अकेली सैक्रम में दिक्कत है, ये सैक्रम ऊपर उठ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रम पोस्टीरियर, ऊपर की तरफ पीछे उठ गया। ये सैक्रम और नीचे की तरफ दब जाता है, सैक्रम एंटीरियर। अब शॉर्ट फॉर्म में जो कायरोप्रैक्टिक की भाषा है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PI इलियम, इसको बोलते हैं AI इलियम। सैक्रम बेस पोस्टीरियर, सैक्रम बेस एंटीरियर, सैक्रम लैटरल डिसफंक्शन। तो सैक्रम में कितने डिसफंक्शन हुए? कितने प्रकार से हुए? सैक्रम में तीन। क्लियर? अब ये जो इलियम है, बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि पोस्टीरियर और एंटीरियर, लेकिन इसमें और भी डिसफंक्शन होते हैं, लेकिन वो सब इंटर रिलेटेड है। ये सैक्रम ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये इलियम ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं अपस्लिप या डाउन स्लिप। अपस्लिप या डाउन स्लिप। स्लिप मतलब खसकना। सो ये अपस्लिप भी हो सकता है, ये डाउन स्लिप भी हो सकता है। तो ये एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई चीजें। ये सैक्रम ये इलियम अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी। इलियम इनफ्लेयर, इलियम आउटफ्लेयर। क्लियर? लेकिन इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग लेग को ठीक करना है। ये ठीक कर दिया तो बाकी सब चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। अब ये सैक्रम एंटीरियर किस कंडीशन में आपको दिखेगा? जो एक्सटेंशन में ज़्यादा रहती है, एक्सेसिव लंबर लोडोसिस, हाइपर लंबर लोडोसिस, और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो इसमें सैक्रम एंटीरियर। और फ्लैट बैक के कंडीशन में बाम्बू स्पाइन, लॉस ऑफ लंबर कर्वेचर, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, फ्लैट बैक ऐसा दिखेगा, स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो इसमें सैक्रम क्या हो जाता है? अभी कोई डाउट तो नहीं? नहीं। यदि आपसे कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आई तो आप जज कर लेंगे, देखते से जज कर लेंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है, क्लियर।
कोई डाउट नहीं है ना, कभी भी कोई डाउट आए तो वो क्लिक करिए तो उस पर अपन क्लिक लेकर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे दे दीजिए।